हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज डेट है 18 अगस्त 2022 और 18 अगस्त 2022 को रेलवे ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है ये समाप्त हो चुका है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या कल वाला जो पैटर्न है वही फॉलो किया जा रहा है आज भी 18 अगस्त 2022 को, या फिर पैटर्न को चेंज किया गया है। सब कुछ इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ कौन कौन से प्रश्न जो हैं जीके, साइंस और करंट अफेयर्स से पूछे गए थे, साथ ही मैथ और रीजनिंग से कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे, इन सब को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहले फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और किसी भी ग्रुप में है तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए, प्रश्न पूछा गया था साइंस का कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है, तो ये 746 वाट होता है। देखिए, साइंस में जो है फ्रेंड्स, लाइट चैप्टर जो है प्रकाश, वहाँ से प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है, और इसमें जो लेंस चैप्टर है यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। लेंस से यहाँ से कथन और निष्कर्ष की तरह प्रश्न पूछा जा रहा है। लेंस का जो टॉपिक है, कथन और निष्कर्ष की तरह यहाँ से प्रश्न दे दिया जा रहा है, स्टेटमेंट वाइज प्रश्न पूछा जा रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी से भी प्रश्न फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है। तो ये दो चैप्टर आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। लाइट, जिसमें कि मिरर और लेंस दोनों को ध्यान से तैयार करना है आपको, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपको तैयार करके जाना है। साथ ही साथ देखिए, बायोलॉजी से, बोटनी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, मानव मस्तिष्क से एक क्वेश्चन आज पूछा गया था, आगे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद देखिए, मैथ से जो है फ्रेंड्स, मैथ से पूछा जा रहा है एवरेज से क्वेश्चन, SI CI से, और DI यानी कि जो पाई चार्ट होता है वहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। बाकी देखिए फ्रेंड्स, वर्क टाइम से भी 2-3 क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क से पूछा गया था, 2-3 क्वेश्चन। उसके बाद देखिए, सिंप्लीफिकेशन जो है बोर्ड मास, वहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ओवरऑल आप कहिए, और ट्रिगो से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 2022 तक 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है, एक भी प्रश्न गलत नहीं है। तो 22 भाषाएं हैं, ये आपको भी याद होगा। उसके बाद देखिए, मौलिक कर्तव्य पूछा गया था। शायद प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था कि आर्टिकल 51A में क्या है, तो ये मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। और शायद आर्टिकल 51 भी पूछा गया था। ठीक है, 51A भी पूछा गया था, और कुछ लोगों ने बताया कि 51 भी पूछा गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की समृद्धि से संबंधित है, ये भी पूछा गया था। उसके बाद देखिए, मानव शरीर में मेरुरज्जु का स्थान कहाँ है, तो मेरुरज्जु जो है ये मस्तिष्क का भाग है। और देखिए, मध्य तंत्रिका तंत्र का यह भाग है जो मस्तिष्क के नीचे एक रस्सी के रूप में पश्च कला अस्थि के पिछले और निचले भाग में यह स्थित फोरमेन मैग्नम है। ठीक है, तो ये आपका मस्तिष्क का भाग है। उसके बाद देखिए, पश्च मस्तिष्क 1950 में, ये क्वेश्चन देखिए अच्छा पूछ लिया गया था। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखिए, प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स कि 1950 में जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने अन्य न्यायाधीश थे। तो उस समय टोटल 8 न्यायाधीश होते थे, जिसमें से 7 जो हैं अन्य न्यायाधीश होते थे, और एक जो होता था वो मुख्य न्यायाधीश होता था। ठीक है, वर्तमान में कितने टोटल न्यायाधीश है? 34 है, इसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। यहाँ पर देखिएगा कि वर्ष 1950 में स्थापना के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या 8 थी, ये मुख्य न्यायाधीश को मिला करके। और प्रश्न पूछा गया था कि मुख्य न्यायाधीश को छोड़ करके, परंतु बाद में वर्ष 1956 में सर्वोच्च न्यायालय की अधिनियम 1956 के माध्यम से इसे 10 कर दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1956 में कितना था, तो 10 कर दिया गया था। वर्तमान में 34 है मुख्य न्यायाधीश को लेकर के। ठीक है, चलिए देखिए, रीजनिंग से प्रश्न पूछा गया था। सर्किल में जो सीटिंग अरेंजमेंट था वो दिया गया था। ठीक है, और सर्किल में सीटिंग अरेंजमेंट देकर के पूछा गया था। मिसिंग नंबर पूछा गया था। साथ ही साथ फ्रेंड्स, जैसे ना ये सिंबल दे दिया जाता है कि @ दिया रहेगा, परसेंटेज दिया रहेगा, और पूछा गया कि इसके जगह पर प्लस है, इसका मतलब माइनस है, इसका मल्टीप्लिकेशन है, उसका डिवाइड है। तो इस तरह से प्रश्न पूछा गया था। रीजनिंग में कथन निष्कर्ष से भी प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, शायद 73वां संविधान संशोधन से। एक्चुअल प्रश्न क्या था ये पता नहीं चला, लेकिन 73वां संविधान संशोधन निश्चित रूप से पूछा गया था पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। तो इसको एक बार आप लोग, पंचायती राज से कल भी प्रश्न पूछा गया था। पंचायती राज एक बार आप अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ल्ड एथलेटिक अंडर 20 में लॉन्ग जंप में जो है सिल्वर मेडल किसने जीता है, तो शैली सिंह ने जीता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, राजा राम मोहन राय से संबंधित सती प्रथा से एक प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद राजा राम मोहन राय से संबंधित पूछा भी गया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था।
मुगल साम्राज्य से एक प्रश्न पूछा गया था, मुगल साम्राज्य से संबंधित एक प्रश्न पूछ लिया गया था। देखिए प्रकाश में मैंने आपको बताया कि लेंस, मिरर और स्नेल का लॉ आज पूछा गया था, स्नेल के लॉ से संबंधित। और बायोलॉजी में फ्लोएम जो होता है ना, फ्लोएम का स्ट्रक्चर दिया गया था, शायद जो पत्ती होता है, लीफ जो होता है, उसका स्ट्रक्चर दे दिया गया था और उसमें पूछा गया था कि फ्लोएम का आकार इसमें से कौन सा है। इस तरह से प्रश्न जो है पूछा गया था। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिसिटी से मैंने बताया कि लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है, तो साइंस का लाइट और इलेक्ट्रिसिटी आपको ध्यान से पढ़ करके जाना है। ब्रह्म समाज की स्थापना मैंने अभी बताया कि पूछा गया था, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। आर्य समाज की स्थापना आप याद रखेंगे किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था। जितने भी समाज से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं उन सबको एक बार पढ़ के दिएगा। पोंगल नृत्य पूछा गया था कि इसमें किसकी पूजा होती है, तो यह सूर्य को समर्पित यह त्यौहार है, पोंगल त्यौहार, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए फ्लोएम मैंने बताया कि पत्ती का स्ट्रक्चर दे दिया गया था और इसमें से पूछा गया था, ऐसा कुछ बताया गया था कैंडिडेट की तरफ। मैनग्रोव वन पूछा गया था कि कहाँ पाए जाते हैं, तो मैनग्रोव वन से प्रश्न पूछा गया था, शायद कहाँ पाए जाते हैं यही पूछा गया था। तो जो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में जो है वहाँ पाए जाते हैं, तटीय क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ देखिएगा पूछा गया था डेवोर्नियर का ट्रायड लॉ पूछा गया था, ठीक है। डेवोर्नियर का जो त्रिक का नियम है, तो इसमें आपको पता है ना कि क्या होता है, जो तीन एलिमेंट दिए गए ना, तीन एलिमेंट, इन दोनों का सम और जो यहाँ पर देखिए अर्थमेटिक मीन जो होता है वो क्या होता है कि उसका एटॉमिक मास के ये बीच वाला के बराबर होता है। यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कि लिथियम का मान लीजिए 7 है, इसको 7 मान लीजिए, इसका मान लीजिए 39, कितना हो गया, तो ये 46 हो गया। और कितना एलिमेंट है, 3 है, तो 3 कर देंगे, सॉरी 2 कर देंगे, मीन कर रहा है, तो 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 आ जाएगा लगभग। तो देखिए ये 23 लगभग 22.99 है। तो ये आपका जो ये 5 यहाँ पर ट्रायड दिया गया है, ये वाला एक ट्रायड है, उसके बाद ये वाला ट्रायड है। और प्रश्न क्या पूछा गया था ये पता नहीं है, ठीक है, लेकिन इससे प्रश्न पूछा गया था। ये 5 ट्रायड हैं, इन एलिमेंट का नाम जरूर आप याद करके जाएंगे, ठीक है। कल ऑक्टेट पूछा गया था न्यूलैंड का। उसके बाद देखिए कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है, तो सबसे अधिक पोटेशियम होता है। ऑप्शन में क्या था, ये अब जो लोग एग्जाम दिए हैं उनको अच्छे तरीके से पता होगा, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया था कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी है इसमें से धातु। उसके बाद देखिए आईएमएफ से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, भारत की अर्थव्यवस्था से रिलेट करके ये आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद इस्लाम धर्म से संबंधित पूछा गया था, शायद इस्लाम धर्म के संस्थापक तो ये हज़रत मोहम्मद साहब हैं, याद रखना आपको। देखिए अनुच्छेद 51 भी पूछा गया था, अनुच्छेद 51 पूछा गया था कि किससे संबंधित है, शायद तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान बढ़ाने के लिए। अच्छा, इसको विदेश नीति से संबंधित पूछा जाता है कि विदेश नीति से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो याद रखना आपको अनुच्छेद 51 है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो आर्टिकल आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इन सब से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वित्त आयोग से पूछा गया था, ये सब आपको पढ़ करके जाना है। और फ्रीक्वेंटली मैं आपको यहाँ पर एनालिसिस देते रहूँगा। वीडियो को आप लाइक करेंगे और इसे शेयर करें।